नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंटिन्यू लर्न पर। आज हम आयत के कुछ सवाल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आयत के बारे में बताया था, आयत की परिभाषा और आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। ठीक है, आज हम आयत के कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है कुलदीप की डायरी की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि डायरी की चौड़ाई 5 मीटर है तो डायरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक हम डायरी बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, मान के चलो ये डायरी है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये डायरी है। यहाँ पर दिया है कि डायरी की लंबाई नहीं दी है और चौड़ाई से कितनी 3 मीटर अधिक है। मतलब ये जो है ये चौड़ाई है, ठीक है ना, ये लंबाई है। ये क्या है? चौड़ाई, और ये है लंबाई। ये जो लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। मतलब चौड़ाई कितनी दी हुई है यहाँ पर? 5 मीटर। ये 5 मीटर है, ठीक है, यहाँ 5 लिख लीजिए। ये इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, मतलब इससे 3 मीटर अधिक है। मतलब अगर हम इसमें +3 कर दें तो ये इसकी लंबाई निकल आएगी। ठीक है ना, इसमें हम कितने कर दें? +3। चलिए तो हम मान लेते हैं, माना कि लंबाई x है। माना लंबाई x मीटर है। हम लिख लेते हैं x। ठीक है, बराबर, यहाँ पर बराबर लिखेंगे 5 मीटर। 5 मीटर क्या है? चौड़ाई। ठीक है ना, चौड़ाई से कितनी अधिक है? अधिक मतलब हम जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, 3 अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 8, है ना। अब हमें निकालना है कि डायरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? a इंटू बी, या फिर पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था फॉर्मूला, वो बताया था l इंटू बी। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं l इंटू एच। L4 होता है लेंथ और H4 होता है हाइट। ये V इसलिए लिख दिया जैसे मान के चलते हैं हम यहाँ पर A, B, C और D। ठीक है, तो ये V लिख लिया था, है ना, पिछली वीडियो में। यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए तो आयत का क्षेत्रफल लिख लिया हमने a इंटू बी। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं। a अपना कितना निकला है? a मतलब लंबाई, ये है ना जो लंबाई दी हुई है, और b मतलब चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर a का मान रख लेते हैं 8 और इंटू में b का मान हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 40, 8 पंजे 40। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकला है? आयत का क्षेत्रफल, है ना। चलिए अब दूसरा सवाल लिख लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। ये दूसरा सवाल है, इसे लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल लिख लिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है एक खेत की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 54 मीटर है। यदि समान क्षेत्रफल वाले एक अन्य खेत की लंबाई 9 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक खेत की लंबाई कितनी दी है? 12 मीटर। यहाँ हम समझने के लिए एक खेत बना लेते हैं, आयताकार खेत बनेगा क्योंकि आयत के सवाल है। ठीक है, यहाँ पर 12 मीटर क्या है? लंबाई। ठीक है, और 54 मीटर है यहाँ पर चौड़ाई। ये हो गया 54 मीटर और ये हो जाएगा 12 मीटर, है ना। 54 मीटर चौड़ाई हो गई और 12 मीटर लंबाई हो गई। अब यहाँ दिया है यदि समान क्षेत्रफल वाले एक अन्य खेत की लंबाई 9 मीटर हो, मतलब ऐसा ही एक खेत और है। ठीक है,
एक समान क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल दोनों का एक ही है। ये जो अंदर का जो एरिया है वो दोनों का एक ही है, ठीक है। यहाँ इसका भी जितना क्षेत्रफल पहले वाले का है, इसे दे देते हैं हम नाम ए, इसे दे देते हैं बी। मतलब जितना ए का क्षेत्रफल है उतना ही बी का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करना है, मतलब ए का क्षेत्रफल बराबर है बी के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो हम पहले ए का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर हम बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तभी हमें चौड़ाई पता चलेगी बी की, ठीक है। चलिए तो ए का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। मतलब यहाँ लिख लेते हैं पहले खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। खेत कौन सा, आयताकार है, मतलब आयत का क्षेत्रफल जो होता है ए इंटू बी, यही लगा देंगे। ए मतलब लंबाई कितनी दी हुई है 12 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 12 इंटू बी, चौड़ाई कितनी है 54, तो यहाँ पर 54 लिख देंगे। इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, है ना। जो भी आएगा वो पहले खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, 12 चौके 48, हासिल में 4 जाएगा, ठीक है ना। 12 पंजे 60, 60 और 4 हो जाएगा 64। ये आ गया पहले खेत का क्षेत्रफल, पहले खेत का क्षेत्रफल, है ना। पहले खेत का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें देखना है कि दूसरे खेत का क्षेत्रफल और पहले खेत का, मतलब ए का क्षेत्रफल और बी का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना निकला है अपना 648, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा 648, है ना। अब यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दूसरे खेत का यदि समान क्षेत्रफल वाले अन्य खेत की लंबाई 9 मीटर हो, मतलब इसकी लंबाई जो है वो कितनी है 9 मीटर, 9 मीटर दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है चौड़ाई। मतलब क्षेत्रफल इसका कितना है 648, लंबाई कितनी है 9 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख देंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पर दूसरे खेत का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू बी, यही है फॉर्मूला। तो दूसरे खेत का क्षेत्रफल कितना है 648, मतलब समान है दोनों का क्षेत्रफल, 648 इसका है तो 648 इसका है, तो यहाँ लिख देते हैं 648 बराबर ए का मान मतलब लंबाई, तो रख देते हैं यहाँ पर 9, बी मतलब चौड़ाई नहीं है तो चौड़ाई हम निकालेंगे, है ना। ये इसके इंटू में है 9, बी के इंटू में है तो इसके बटे में जाएगा, ये हो जाएगा 648 बटे 9, है ना। और बराबर में क्या है बी, इसे काट देते हैं, 9 9 छिंग 54, 9 7 63 हो जाएगा, है ना। एक बचेगा तो यहाँ पर 18, 9 दूनी 18, मतलब 72। ये क्या निकला है दूसरे खेत का, दूसरे खेत की चौड़ाई, है ना, ये निकली है। चलिए तीसरा सवाल लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं, है ना, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है एक खेत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है ना। उसी परिमाप के दूसरे खेत की लंबाई 17 मीटर हो तो उस खेत की चौड़ाई क्या होगी। चलिए समझने के लिए सबसे पहले हम खेत बना लेते हैं एक, है ना। इसमें भी दो खेत बनेंगे पिछले सवाल जैसे। ये बन गया अपना एक खेत, और यहाँ पर दूसरा खेत बना लेते हैं। दोनों खेत बन गए, यहाँ इन्हें नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, है ना। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक खेत की लंबाई, मतलब हम इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। मतलब एक खेत की लंबाई
15 मीटर, मतलब लंबाई जो है वो 15 मीटर है और चौड़ाई जो है 12 मीटर, 12 मीटर है। उसी परिमाप के दूसरे खेत की लंबाई 17 मीटर है, मतलब दूसरे खेत की लंबाई कितनी है, 17 मीटर है। हमें इसकी क्या निकालना है, हाइट, मतलब इसकी चौड़ाई निकालना है। हमें इसमें फॉर्मूला रखना पड़ेगा परिमाप का, क्योंकि परिमाप जो है दोनों का बराबर है। क्षेत्रफल बराबर होता तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखते, लेकिन यहाँ पर परिमाप बराबर है, तो हम लिखते हैं ए वाले क्षेत्रफल, मतलब पहले खेत का, है ना, पहले खेत का परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था, ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, या फिर इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम पहले खेत का परिमाप, पहले का निकाल रहे हैं, मतलब a का, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 2, a का मान इसमें देखते हैं हम, तो लंबाई कितनी है 15, मतलब 15 लिख देंगे, यहाँ प्लस का साइन है, और v चौड़ाई कितनी है 12, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ बराबर में 12 और 15 अगर हम जोड़ें तो कितने हो जाएंगे, 2 और 5 7, 1 और 1 2, है ना, ये हो जाएंगे। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू हो जाएगा, मतलब 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और एक हासिल का था 5, 54। पहले खेत का परिमाप कितना निकला है, 54 मीटर, है ना। यहाँ पर हम लिख देते 54 मीटर, पहले खेत का परिमाप है ये, तो दूसरे खेत का परिमाप कितना होगा 54 मीटर, क्योंकि पहले खेत का परिमाप और दूसरे खेत का परिमाप दोनों बराबर हैं, लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग है ना। तो इसकी जो है लंबाई कितनी है 17 मीटर, तो हमें क्या निकालना है, चौड़ाई, तो हम दूसरे खेत का परिमाप लिख लेते हैं, है ना, जो कि कितना है 54 मीटर। फॉर्मूला रखते हैं, दूसरे खेत का परिमाप कितना है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना, तो बराबर ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, यहाँ पर हम खेत का परिमाप लिख लेते हैं, कितना है 54 है, 54 निकला है, तो यहाँ पर 54 लिख देते हैं, बराबर में 2 है यहाँ पर, और यहाँ a का मान रखना है, मतलब लंबाई, लंबाई कितनी है 17, है ना, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, बी हमें निकालना है, ठीक है। ये इसके इनटू में है, ब्रैकेट है मतलब इनटू है ना, इसके इनटू में है तो इसके बटे में चला जाएगा, मतलब इस तरफ आएगा बराबर किस तरफ, तो इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 54/2, और बराबर में क्या बचा 17 प्लस बी, इसे काट देंगे, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 27 बराबर 17 प्लस बी, है ना। अब यहाँ देखना है हमें, ये 17 प्लस के हैं, बराबर के इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 27 माइनस 17, और बराबर में कितने क्या है बी बचेगा, है ना, ये तो बराबर के इस तरफ है ही बी, और 17 इस तरफ आए तो माइनस के हो गए। अब यहाँ कितने बचेंगे, 17 घटाना है हमें 27 में से, 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना, ये 10 बचा, बराबर वी है, वी हमें निकालना था, मतलब ये इसकी क्या निकल आई है, चौड़ाई, है ना, ये चौड़ाई निकल आई। अब ये समझ में आ गया होगा आपको, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।